हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कानपुर यूनिवर्सिटी के के थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर की यानी कि कंपनी लॉ कंपनी विधि की। सो प्रीवियस दो वीडियोस को आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने आई बटन लिंक दिया, यहाँ आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा बोनस शेयरों अंशों के निर्गमन के प्रावधानों से संबंधित है? इसका आंसर होगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, subject to confirmation by tribunal, a company limited by capital and having a share may by a special resolution reduce the share capital। अधिकरण द्वारा पुष्टि के अधीन द्वारा सीमित और शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी एक विशेष संकल्प द्वारा शेयर पूंजी को कम कर सकती है। इसका आंसर होगा गारंटी, प्रत्याभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which section of Companies Act 2013 deals with the power of company to purchase its own securities? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों को क्रय करने की कंपनी की शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर होगा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which section of Companies Act 2013 defines company? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा 220। नेक्स्ट क्वेश्चन, The provisions of the Companies Act 2013 are applicable on companies incorporated under। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत निगमित कंपनियों पर लागू होते हैं। इसका आंसर होगा आइदर ए और बी, या तो ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज स्लैश आर निगमन का के लाभ हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज स्लैश आर निगमन का के नुकसान या हानि है। इसका आंसर होगा पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल निगमित आवरण को भेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित कंपनी को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा 221। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा 222। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी के बनाए जाने से संबंधित है? इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन्स वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज अ 7 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वैध उद्देश्य के लिए गठित की जाने वाली कंपनी एक है। इसका आंसर होगा पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज स्लैश आर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी का प्रकार है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द मेमोरेंडम। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा ज्ञापन से संबंधित है? इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 2 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज अ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विधिमान उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन किया जाना एक है। इसका आंसर होगा प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम इज स्लैश आर ज्ञापन का के मुख्य विषय वस्तु हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द आर्टिकल्स। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अनुच्छेदों अंतर नियमन से संबंधित है? इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन टेबल शेड्यूल लिस्ट। कंपनी के अनुच्छेद संबंधित प्रपत्रों में जारी होंगे जो अनुसूची प्रथम की तालिका में विनिर्दिष्ट हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन सी कंपनीज एक्ट 2013 ऑल मनी पेएबल बाय एनी मेंबर to the company under the memorandum of articles shall be a debt due from him to a company। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ज्ञापन या अनुच्छेदों के अधीन कंपनी के किसी सदस्य द्वारा संदेय सभी धनराशियां उसे कंपनी के शोध ऋण होंगी? इसका आंसर होगा 10(2)(10)(2)। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द हेड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन द वर्ड्स एंड अ कॉमन सील वॉज ओमिटेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। कंपनी संशोधन अधिनियम द्वारा पंजीकरण का प्रभाव शीर्षक के अंतर्गत एक सामान्य मुहर शब्दों को लोपित किया गया। इसका आंसर होगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हैज़ बीन ओमिटेड बाय द अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट। कंपनी अधिनियम द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ सूत्रपात पद को लोपित किया गया। इसका आंसर होगा
2015 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स वॉज वेल इलस्ट्रेटेड। किस वाद में अधिकारातीत के सिद्धांत को उचित तरीके से व्याख्यातित किया गया। इसका आंसर होगा एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इन द केस ऑफ। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अधिकारातीत सिद्धांत को उचित ठहराया। इसका आंसर होगा लक्ष्मणा स्वामी मुदालियार वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case Supreme Court applying the doctrine of ultra wires and held that the directors could not spend company's money on any charitable or general object which they might choose। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकारातीत के सिद्धांत को लागू करते हुए निर्णय दिया कि निर्देशक किसी भी धर्मार्थ या सामान्य उद्देश्य वस्तु पर कंपनी का धन खर्च नहीं कर सकते जिसे वे चुन सकते हैं। इसका आंसर होगा इनरी डब्ल्यू और एम रोहित कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अनुच्छेदों के परिवर्तन से संबंधित है। इसका आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्रोमोटर। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा संप्रवर्तक को परिभाषित करती है। इसका आंसर होगा 269। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा ज्ञापन का परिवर्तन से संबंधित है। इसका आंसर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्रोस्पेक्टस। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा प्रोस्पेक्टस को परिभाषित करती है। इसका आंसर होगा 270। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्ट्रार मीन्स हैविंग द ड्यूटी टू रजिस्टरिंग कंपनीज। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रजिस्ट्रार से अभिप्रेत है जिसके पास कंपनियों को पंजीकृत करने का कर्तव्य है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रभाव वर्णित है। इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी शैल फर्निश टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी अपने निगमन के दिनों की अवधि के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय का रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन करवाएगी। इसका आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज में इशू अ हेयरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। प्रतिभूतियों की प्रस्थापना करने का प्रस्ताव करने वाली कोई कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस जारी करने से पूर्व हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जारी करेगी। इसका आंसर होगा रेड, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सा प्रोस्पेक्टस विवरण पत्रिका के विज्ञापन से संबंधित है। इसका आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर सब्जेक्ट टू सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। पूर्व निगमन अनुबंध विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा के अधीन होते हैं। इसका आंसर होगा 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 2013 टू फॉरेन कंपनीज। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अधिनियम 2013 के विदेशी कंपनियों पर लागू होने से संबंधित है। इसका आंसर होगा 379। सो इस वीडियो में इतना। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू चैनल सब्सक्राइब, प्रेस नोटिफिकेशन बेल ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।